हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर बातें करेंगे, जो कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस की बातें करता है। तो एक लाइन में अगर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी को देखें, तो अगर हमें कोई बेल लेना है तो हम सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में जाएंगे, तब जब हमने कोई बेलेबल ऑफेंस किया हो तब हम सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में जाकर बेल ले सकते हैं। तो ये सेक्शन बोलता है कि इफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ही कैन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर किसी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है और फिर भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट करके उसे कोर्ट ले आया गया है, तो वो बेल सेक्शन 436 में जाकर लेकर रिलीज हो सकता है। द ऑफिसर और कोर्ट में डिस्चार्ज द पर्सन बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज। कोर्ट बिना श्योरिटीज के भी उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा। अगर वो पर्सन एक गरीब इंसान है तो बिना श्योरिटीज के भी उसका बेल पेपर बनाकर उस पर्सन को रिलीज कर देगा। सेक्शन 436 का सबसेक्शन 1 अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है इट डील्स विथ ग्रांटिंग बेल फॉर बेलेबल ऑफेंस व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट अ वारंट। इस सेक्शन के अंडर अगर कोई पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है लेकिन फिर भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर दिया गया है, तो फिर वो 436 सबसेक्शन 1 के अंडर आएगा। इसका हम सेकेंड पॉइंट देखें तो टू बी ग्रांटेड बेल अंडर दिस सेक्शन 3 कंडीशंस मस्ट बी मेट। सेक्शन 436 के अंडर बेल लेने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करना जरूरी है। द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस। वो जो पर्सन है वो बेलेबल ऑफेंस का ही अक्यूज्ड होना चाहिए। सेकेंड, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट अ वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। वो जो पर्सन है उसे अरेस्ट किया गया हो या डिटेन किया गया हो बिना वारंट के पुलिस के द्वारा। इसका थर्ड पॉइंट है ही मस्ट बी रेडी टू प्रोवाइड बेल एट एनी टाइम वाइल इन कस्टडी और ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। वो जो पर्सन है वो कस्टडी में भी रहे या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी उसके अगेंस्ट चलती रहे, वो कभी भी बेल ले सकता है अंडर सेक्शन 436 के ऑफ सीआरपीसी के अंडर। सेक्शन 436 सबसेक्शन 1 का अगर थर्ड पॉइंट देखें तो इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बेल जो है एक मैटर ऑफ राइट की तरह उसे मिल जाएगा। इसका फोर्थ पॉइंट बोलता है व्हेन बेल इज ग्रांटेड विथ श्योरिटीज द अमाउंट शुड बी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल फॉर द अक्यूज्ड। अगर बेल श्योरिटीज के साथ दिया जा रहा है तो वो जो अमाउंट रखा गया है उस पर वो एक अफोर्डेबल अमाउंट रखा जाना चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट रखा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द बेल कंडीशंस शुड नॉट बी एक्सेसिवली हार्श और ऑपरेसिव रिजल्टिंग इन द डिनायल ऑफ बेल। जो भी बेल कंडीशंस रखे जा रहे हैं एक्यूज्ड पर वो कंडीशंस हार्श नहीं होने चाहिए, इतने ज़्यादा भी हार्श ना हो कि वो कंडीशंस को फुलफिल ही ना कर पाए और उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो कंडीशंस है वो सिंपल से कंडीशंस होने चाहिए ताकि वो एक्यूज्ड उसे फुलफिल कर पाए। एक रीजनेबल कंडीशंस होना चाहिए। इसका 6 पॉइंट बोलता है द कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट अ श्योरिटी solely because he or his assets are located in a different district or state। कोर्ट एक्यूज्ड की श्योरिटी को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकता कि वो या फिर जो उसका संपत्ति है वो आउट ऑफ स्टेट में है। जिस ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट है उस स्टेट के बाहर है उसकी संपत्ति, इस ग्राउंड्स पे कोर्ट उसकी श्योरिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये बेतुका रीजन है। तो ये था सेक्शन 436 सबसेक्शन 1। अब हम देखेंगे सेक्शन 436 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। तो
If the person fails to comply with the conditions of the bail bond regarding time and place of attendance, the court may refuse to release them on bail in future. Means कोर्ट ने जिस कंडीशन पर अक्यूज्ड को बेल दिया था अंडर सेक्शन 436, अगर अक्यूज्ड वो कंडीशन फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट फ्यूचर में उनके बेल को रिजेक्ट कर सकती है और उनको वापस से अरेस्ट कर सकती है। लैंडमार्क जजमेंट मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में इश्यू यह अराइज होता है कि क्या कोर्ट इस ग्राउंड पे बेल को रिजेक्ट कर सकती है कि उनका जो श्योरिटी है, जो संपत्ति है, वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो इसीलिए कोर्ट इस ग्राउंड पे बेल को रिजेक्ट कर सकती है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट की इस डिमांड की निंदा करते हुए बोलती है कि मजिस्ट्रेट ने ये जो डिमांड रखा कि वो जो श्योरिटीज है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ये डिमांड अनफेयर है, क्योंकि चाहे उनकी संपत्ति किसी भी इंडिया के स्टेट में क्यों ना हो, वो बस इंडिया में होना चाहिए और जो श्योरिटीज है वो एक अनरीजनेबल अमाउंट नहीं होना चाहिए, वो एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए ताकि अक्यूज्ड वो श्योरिटीज देकर बेल ले सके। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि श्योरिटीज इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, बस उनके पास संपत्ति होना चाहिए। तो ये था मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जजमेंट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।